साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पर्व, मकर संक्रांति या फिर पोला महोत्सव। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोला महोत्सव। बात करते हैं घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? मुंबई महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है और मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है। कहाँ मनाया जाता है? पूरे भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मांस और मार्केसिया निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं शैवाल, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्रायोफाइटा। अब बात करते हैं शैवाल किसके अंतर्गत आती है? तो शैवाल थाइलोफाइटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? थाइलोफाइटा के अंतर्गत। अनावृत बीजी के ये नग्न बीजी होते हैं। किस प्रकार? नग्न बीजी होते हैं। नग्न बीजी होते हैं। अनावृत बीजी में सदाबहार पौधे आते हैं। किस प्रकार के पौधे? सदाबहार पौधे आते हैं, जैसे कि देवदार। ब्रायोफाइटा को पौधों का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों का उभयचर। क्या कहते हैं? पौधों का उभयचर, क्योंकि ये पानी तथा स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? पानी और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा को पौधों का उभयचर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुरी, सत्रिया, उड़ीसा या फिर कथक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? उड़ीसा का। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कितने हैं? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके या फिर प्रदाह का तापमान कम करके। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुख्य उद्देश्यों में से एक था? ऑप्शन दिए गए हैं जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि या फिर अवसंरचना में वृद्धि या फिर गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अब बात करते हैं अवसंरचना में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 6वीं। और गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किया गया है। इसका क्या नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं समुद्र प्रताप,
रुद्र प्रताप, शौर्य प्रताप या फिर सिंधु प्रताप। तो दोस्तों इसका सही जवाब है समुद्र प्रताप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती या आता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एमपी लैंड्स संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र के विकास योजनाएं, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्लूवेशन मिशन, या फिर समर्थ योजना, या फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समर्थ योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन दिए गए हैं, दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर अशोक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अशोक। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध कब लड़ा गया। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। उस समय कलिंग के राजा कौन थे? अनंत पद्मनाथ थे। कौन थे? अनंत पद्मनाथ थे। और राजधानी कहाँ थी कलिंग की? तोसली। राजधानी कहाँ थी कलिंग की? तोसली। कलिंग का युद्ध अशोक के किस अभिलेख में मिलता है वर्णन? तो 13वें अभिलेख में मिलता है। 13वें अभिलेख में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? ऑप्शन दिए गए हैं, केवल राज्यसभा के सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है संसद के दोनों सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 54 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 54 में। और राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। ये 17वां संविधान संशोधन 1991-92 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 28 से 30 अगस्त 2024 के मध्य 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, जयपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? 2000 नोट पर किसका चित्र बना है? लाल किला, मंगलयान, सूर्य मंदिर या फिर रानी की वाव। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मंगलयान। अब बात करते हैं लाल किला किस नोट पर बना है? 500 की नोट पर। सूर्य का कोणार्क का सूर्य मंदिर किस पे बना है? 10 रुपये के नोट पर। और रानी की वाव किस पर बनी है? 100 रुपये के नोट पर। 100 रुपये के नोट पर। अब बात करते हैं 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना है? अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये की नोट पर किसका चित्र बना है? हम्पी का। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में। और सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन दिए गए हैं 395, 440, 386 या फिर 376। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 395। अब बात करते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और कितने भाग थे? भाग 22 थे।
और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मौलिक अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार थे 7। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। और अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हैं? 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 16-17, अनुच्छेद 14-15, या फिर अनुच्छेद 20-21, या फिर अनुच्छेद 18-19। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के दौरान 20-21 मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस आर्टिकल में दिए गए हैं? 359 में दिया गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। और आपातकाल के दौरान 19 तुरंत निलंबित हो सकता है। आर्टिकल 19 स्वयं निलंबित हो सकता है, निलंबित हो सकता है। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 358 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रांस में संपन्न हुए। सही है। यह 32वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल था। गलत, क्योंकि 33वें नंबर का था। किस नंबर का था? 33वें नंबर का। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रेज था। सही है। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस शरद कमल थे। ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सही है? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन सी। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कौन था? 71वें स्थान पर। प्रथम स्थान किसका था? चीन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के प्रथम स्थान था? फर्स्ट स्थान था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक रेखा, या फिर कर्क रेखा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, गैर प्रतिदेय पूंजीगत प्राप्तियां, सुदृढ़ करने में सक्षम, या फिर प्रतिदेय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गैर प्रतिदेय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 सितंबर 2024 को किसने एग्री स्क्वायर
फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया? ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल या फिर शिवराज सिंह चौहान। तो कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह के पास है। कृषि विभाग किसके अंतर्गत है? शिवराज। तो ऑप्शन डी सही, शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी? तो ऑप्शन दिए गए हैं 3800 करोड़ रुपए, 2817 करोड़ रुपए या फिर 2500 करोड़ रुपए या फिर 1775 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है 2817 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कर्नाटक। कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में पहले संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1887, 1882, 1880 या फिर 1881। इसका सही जवाब है 1881। अब बात करते हैं प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसने शुरुआत की? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और संपूर्ण रूप से 10 की जनगणना कब शुरुआत हुई? 1881 से। कौन? लॉर्ड रिपन के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।